जय हिंदी। अगर फिक्र रास्ते की होती तो नशा वर्दी का ना होता। अगर फिक्र रास्ते की होती तो नशा वर्दी का ना होता। अगर डर मौत का होता तो सपना फौज का ना होता। हमेशा आपकी क्लास रहेगी 7:50 पे। और जो भाई चाहता है कि मैं तो एक सिस्टमेटिक रूप से पढ़ूं, सारा मैटर मुझे तो एक जगह मिल जाए, तो क्यों ना आर्मी स्टडी को डाउनलोड कर लिया जाए आज ही, और क्यों ना हम सिलेबस पे पूरा का पूरा ध्यान दे दिया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका आर्मी स्टडी लाइव क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं भाई साहब। और आज मैथ्स की प्रैक्टिस सेशन, आपका लगातार प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। लगातार आपके आर्मी के लिए जो क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपको करवाए जा रहे हैं। तो क्लास को देखना ना भूले, एक क्लास को शेयर कर दिया करो, ढंग से शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, और एक क्लास को लाइव देखा करो, जिसे देखने का मजा ही कुछ हो रहा है। ठीक है जी, चलो अब देखो। यहां से पहला प्रश्न आया कि एक रेलगाड़ी 100 मीटर की दूरी को 9 सेकंड में तय करती है, तो उसकी चाल बताओ। चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है। चलो देखो, आ जाओ। आप बोलोगे कि सर यहां पे चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है सर दूरी बटा समय। ये सभी को पता है। बोलोगे हाँ सर, दूरी बटा समय। आप बताओ दूरी कितनी है? बोलोगे सर दूरी 100 मीटर है। दूरी कितना मीटर है सर? दूरी 100 मीटर है, लेकिन समय कितना है सर? समय 9 सेकंड है। बोलोगे हाँ सर। आप मुझे ये बताओ, ये किस में है? मीटर में। आप बोलोगे सर ये मीटर में, ये सेकंड में, तो हमारा आंसर ये किस में आएगा? मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है, हमें किस में चाहिए? किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए। तो बोलोगे सर 100/9 को 100/9 को आप किस में चेंज कीजिए? 100/9 को आप किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कीजिए। तो किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे तो आप बोलोगे सर किससे गुणा करेंगे? 18/5 से गुणा करेंगे। बोलोगे जी गुरुजी, तो 5 दूनी कितना हो गया सर? 10, 20 आ गया। 9 दूनी कितना हो गया सर? 18, 20 दूना कितना आ गया सर? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपका करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। बताओ। तो ये ध्यान रखना, कल मैंने बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करोगे तो 18/5 से क्या करवा देते हैं? गुणा करवा देते हैं। बोलोगे जी गुरुजी। आगे चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? ये प्रश्न शायद मैंने कल करवाया था, आज वापस रिपीट हो गया प्रश्न। कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक व्यक्ति 1 घंटे में 36 किलोमीटर जाता है, तो बताओ 1 सेकंड में कितना मीटर जाएगा? तो आप बोलोगे सर 1 घंटे में 36 जाता है, तो आपको निकालने क्या? चाल। तो बोलोगे सर चाल बराबर क्या होगा? चाल बराबर दूरी। दूरी 36 है, समय 1 घंटा है, तो कितना आएगा सर? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए सर? हमें चाहिए कितना मीटर जाएगा, मतलब दूरी चाहिए। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब? दूरी का फॉर्मूला आपको पता है, चाल इंटू समय होता है। क्या होता है? चाल इंटू समय। तो बोलोगे सर चाल तो कितनी आई? बोलोगे सर चाल तो 36 है। 36 को चेंज करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा 5/18। बोलोगे जी गुरुजी। आप बोलोगे समय कितना है सर? समय 1 सेकंड। चेंज क्यों किया? क्योंकि ये सेकंड में था, इसलिए हमें इसको चेंज करना पड़ा। तो 18 दूनी कितना हो गया सर? 36 हो गया। गुणा करोगे सर कितना आएगा? 10 मीटर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहला ही ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। बताओ मेरे से, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम नहीं? ऐसा क्वेश्चन हमने शायद कल कर भी लिया था। अब देखो, अब इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? ध्यान से समझना भाई, बहुत ही ध्यान से देखो। एक व्यक्ति को 8 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। मतलब एक आदमी है, उस आदमी को 120 किलोमीटर जाना है। कितना जाना है? 120 किलोमीटर जाना है। और 120 किलोमीटर में कितने घंटे लगते हैं सर? 120 किलोमीटर में 8 घंटे लगते हैं। ये प्रश्न में बोला है। कितने घंटे लगते हैं? 8 घंटे लगते हैं। बोलोगे हाँ सर। आगे क्या बोला? यदि वह यात्रा का 1/3 भाग, यात्रा का 1/3 भाग, बोलोगे सर कितना है? 120 किलोमीटर है, तो 120 किलोमीटर का 1/3, 120 किलोमीटर का 1/3 कितना होता है सर? 40 किलोमीटर होता है। कितना होता है सर? 40 किलोमीटर होता है। आगे बोला 1/3 भाग आधे समय में तय करता है। टोटल कितने घंटे हैं सर? टोटल 8 घंटे हैं। तो 8 घंटे हैं, तो ये कितने घंटे में तय करता है? 4 घंटे में तय करता है। वापस रिपीट कर देता हूं,
120 किलोमीटर है, उसका एक तिहाई, तो 120 किलोमीटर का एक तिहाई 40 किलोमीटर आधे समय में, मतलब 8 घंटे है ना, तो 8 का आधा 4 घंटे में तय करता है। तो शेष दूरी को किस चाल से तय करें कि नियत समय पर पहुंच जाए? बोलोगे सर अब बचा हुआ दूरी कितनी है? बोलोगे सर 120 में से 40 तो ये है, 120 में तो 40 तो ये है, तो शेष दूरी कितनी है सर? शेष दूरी आपकी बच गई ना, शेष दूरी आपकी कितनी बच गई सर? 80 किलोमीटर बच गई। कितना बच गई सर? 80 किलोमीटर बच गई, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। समय कितना बच गया सर? 8 घंटे थे। कितने घंटे थे? 8। 8 में से 4 घंटे लगा दिए, तो बोलोगे सर समय कितना बच गया? आपका समय 4 घंटा बच गया। कितना घंटा बच गया? 4 घंटा। अब हमें इसकी चाल निकालनी है, तो चाल निकालोगे सर कैसे? बोलोगे सर दूरी कितनी है सर? 80 दूरी है बट्टा समय कितना है सर? समय 4 है, तो बताओ कितना आएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ मेरे किसी भाई को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सर एक ऐसा प्रश्न और करवाओ। चलो एक ऐसा प्रश्न मैं और करवाता हूं, ठीक है? मेरे पास एक प्रश्न और है ऐसा, ठीक है? वो देख लेते हैं, अभी टेंशन ना करो, ठीक है? अच्छे से समझ आ जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये प्रश्न है, एक ऐसा प्रश्न और लिया मैंने, मैं करवा देता हूं, पहले करवा देता हूं ताकि समझने में कोई तकलीफ ना रहे, ठीक है जी? आ जाओ, देखो अच्छे से समझना। बोलोगे सर एक साइकिल सवार को 8 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, यदि उसने 5 घंटे में केवल 1/4 दूरी तय की, तो बताओ शेष दूरी शेष बचे समय में तय करने के लिए किस चाल से चलना होगा? देखो बोला क्या, समझ लेना। एक प्रश्न और करवा रहा हूं मैं ऐसा, ठीक है? 80 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है सर? 80 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करता है? 80 किलोमीटर की दूरी ये 8 घंटे में तय करता है। कितने घंटे में तय करता है सर? 8 घंटे में तय करता है। फिर बोलोगे सर उसने 5 घंटे में केवल चौथाई दूरी, मतलब यहां पे एक चौथाई है। कितना? एक चौथाई। एक चौथाई का मतलब होता है 1/4, तो 1/4 दूरी 5 घंटे में की, तो बोलोगे सर इसका 1/4 कितना होता है? 80 का 1/4 कितना होता है सर? 80 का 1/4 होता है 20 किलोमीटर। बोलोगे हाँ सर कितना होता है? 20 किलोमीटर। तो आप बताओ 20 किलोमीटर तो तय कर ली, तो बोलोगे सर बच कितना गया? बोलोगे सर दूरी बच गई ना आपकी, वो कितना किलोमीटर बच गई सर? 60 किलोमीटर बच गई। बोलोगे हाँ सर। अब इसमें कितना समय लगाता है? बोलोगे सर 1/4 में 5 घंटे लगाता है। 1/4 में कितना लगाता है? 1/4 में 5 घंटे लगाता है। तो आपके पास थे कितने? बोलोगे सर हमारे पास 8 घंटे थे। 8 घंटे में से 5 घंटे लगा देता है, तो सर यहां पे समय कितना बच गया सर? यहां पे समय बच गया 3 घंटा। क्यों? क्योंकि टोटल 8 घंटे लगते हैं, 8 में से 5 घंटे तो इसने लगा दिए, तो अब 3 घंटे तो बचे। तो अब बोलो सर शेष की चाल निकालो। बोलोगे हाँ सर। तो दूरी कितनी है सर? अब दूरी बची है 60, समय कितना बचा है सर? 3। तो बोलोगे सर कितना आंसर आ जाएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने 2 प्रश्न ऐसे करवा दिए, शायद अब कोई तकलीफ वाली बात आपके नहीं होनी चाहिए मेरे शहरों, ठीक है जी? अब चलते हैं अपने रास्ते पे वापस, ठीक है जी? आ जाओ। अब देखो अगला प्रश्न आया है। कल हमने 2 के तो कर लेते, आज 3 का करना है। प्रवीण अपने विद्यालय के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया। यदि तीनों स्थितियों में बराबर दूरी तय की हो, तो बताओ उसकी पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है? कल 2 का तो बता दिया था। 2 का तो क्या बताया था सर? 2 का तो याद होना, तो आपको ये बताया था 2 का औसत चाल तो हम कैसे निकालते हैं? 2xy बटा x प्लस वाई से निकालते हैं, ठीक है जी गुरु जी? 3 का कैसे निकालते हैं? आ जाओ। 3 का मैंने बताया था कि कभी भी 3 का एवरेज स्पीड निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं? बोलोगे सर 3xyz। बोलोगे हाँ सर बटा, बोलोगे सर क्या होता है? xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। 3 का फॉर्मूला ये होता है। तो कई बार पेपर में 3 का फॉर्मूला भी पूछ लेता है, तो फॉर्मूले को भी याद रखना। 3xyz xy प्लस वाई जेड वाई प्लस जेड एक्स, ठीक है मेरे दोस्त? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखो बोलोगे सर मान रख दो। बोलोगे सर कितना दे रखा है? 3। दूसरा वाला पहले वाला कितना है सर? पहले वाला 4 है। दूसरा वाला कितना है सर? दूसरा वाला 6 है। और तीसरा वाला कितना है सर? तीसरा वाला 8 है। कोई तकलीफ नहीं सर? बटा
बोलोगे हाँ सर एक्स वाई, पहली चाल कितनी है 4, दूसरी कितनी है 6, फिर प्लस, फिर 6 इंटू 8, फिर प्लस, बोलोगे सर 8 इंटू कितना हो गया 4 हो गया, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब देखो पहले ऊपर वाले को तो ऐसे कैसे रहने दो, आप बोलोगे हाँ सर नीचे वाले को पहले गुणा करवा लेते, तो कितना हुआ सर 24, 8 से कितना हो गया सर 48, बोलोगे हाँ सर ये कितना हो गया 32, बोलोगे जी गुरु जी। अब इनको जोड़ना है तो बोलोगे सर ये तो हो गया 72, 72 में 32 अपन जोड़ेंगे तो बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 104। तो आप बोलोगे सर इसका मान कितना आया, बोलोगे सर ये आ गया 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 बटा 104 आ गया, बोलोगे जी गुरु जी। अब कैंसिल कर लो, कैंसिल हो रहा तो ठीक है, बोलोगे सर 4 से कैंसिल हो जाएगा, बोलोगे सर 4 दूनी, बोलोगे सर 4 दूनी 8, बोलोगे हाँ सर कितना बच गया 2, 4 6 गए 24। अब बोलोगे सर अब कैंसिल कर दो, तो बोलोगे सर ये कितना आएगा 3 और ये कितना आएगा सर 13 आ जाएगा, बोलोगे हाँ सर गुणा करवाओ, 8 3 24, 24 दूना 48, 24 72, 72 में 13 का भाग दो तो 13 पंजे 65 है और 13 छिगानी 78 तो ज्यादा हो गया, तो 13 पंजे 65। आप बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 3 का 2 का तो रट्टा मार के रखना ही रखना है ध्यान, 3 का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 3 चाल देकर हमें औसत चाल पूछ ले तो हमें क्या करना है, इस चीज का भी हमें विशेषकर ध्यान रखना है। सर 2 का कल भी करवाया था, आज भी करवा दूंगा, नो टेंशन रहो, ठीक है जी। आ जाओ, ये देखो, ये ध्यान से सुनना, ये चोर सिपाही वाला आता है ना, उसी प्रकार ये है, ठीक है जी। एक बिल्ली एक कुत्ते से 250 मीटर आगे है, यदि बिल्ली की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है और कुत्ते की चाल 30 मीटर प्रति सेकंड है तो कुत्ते की चाल 30, ये 2 बार लिख दिया ना इन्होंने, अच्छा 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 ठीक है, ये 2 बार लिख दिया, ठीक है जी। बोलोगे हाँ सर ये लाइन को काट दो, ये 2 बार लिखी हुई है, ठीक है जी। अब देखो बिल्ली की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड और कुत्ते की चाल कितनी है सर 30 मीटर प्रति सेकंड है, तो बिल्ली को कितने समय में बाद पकड़ लेगा। एक चीज का ध्यान रखना, दोनों एक ही दिशा में भागे, ये बताया हुआ है, दोनों एक ही दिशा में भागे, एक ही दिशा में भागे, एक ही दिशा हो तो चालें क्या हो जाती है जुड़ जाती है, ये आपको पता है। एक ही दिशा में हो तो चालें क्या हो जाती है घट जाती हैं, और विपरीत होना विपरीत, विपरीत होना दिशा, दिशा क्या हो विपरीत हो तो आप बोलोगे सर चालें क्या हो जाती है जुड़ जाती हैं। तो आप बताओ, आप ये तो एक ही दिशा में भागेंगे, यदि ये दोनों एक इधर भागता है एक इधर भागता है तो बताओ कुत्ता बिल्ली को पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा ना। इसका मतलब एक ही दिशा में भागेंगे, बिल्ली तो ऐसे आगे भागेगी और कुत्ता इसके पीछे भागेगा, तो मतलब एक ही दिशा में भागेंगे, एक दिशा में भागेंगे तो चालें क्या हो जाएंगे घट जाएंगे। तो बोलोगे सर पहले तो निकालो दूरी कितनी है सर, इसकी जो दूरी है ना, दूरी कितनी है सर, दूरी तो है 250 मीटर, दूरी तो कितनी है सर, दूरी तो 250 मीटर है सर। चाल निकालनी है, चाल कौन सी सापेक्ष चाल होती है, तो चाल कैसे निकालेंगे सर, इसमें बिल्ली तो आगे भागेगी, कुत्ता क्या करेगा पीछे भागेगा, तो मतलब एक ही दिशा में भाग रहे, क्या कर रहे हैं एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो चालें क्या हो जाएंगी घट जाएंगी। तो बोलोगे सर कितना आएगा 30 माइनस 20, तो बोलोगे सर चाल कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, 10 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें समय निकालना है, तो बोलोगे सर समय कैसे निकालेंगे, बोलोगे दूरी बटा चाल, तो दूरी तो कितनी है सर 250 है और ये कितना है सर, बोलोगे सर ये 10 है, समय कितना है सॉरी चाल कितनी है 10 है, तो ये मीटर में है, बोलोगे हाँ सर ये मीटर में और ये भी मीटर प्रति सेकंड में, तो यूनिट तो सेम है, तो बोलोगे सर इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा 25 सेकंड आ जाएगा। कितना सेकंड आ जाएगा सर 25 सेकंड आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सर, पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, दिशा एक हो तो चालें घट जाती है, विपरीत हो तो चालें क्या हो जाती है जुड़ जाती है, ठीक है जी। आगे आ जाओ, ये लो चोर सिपाही वाला इसी प्रकार का प्रश्न है, जल्दीबाजी नहीं करनी है हमें। अब मैंने बता रखा है क्या कि चोर आगे भागेगा पुलिस पीछे भागेगी, तो दिशा इनकी क्या हो गई है एक की हो गई है। बोलोगे हाँ सर दूरी तो कितनी है सर, दूरी तो आपको 200 दे रखी है। चाल क्या हो जाएगी सर, एक ही दिशा में भागेंगे, मतलब आगे चोर भागेगा पीछे पुलिस भागेगी, एक ही दिशा में भागेंगे तो चालें घट जाएंगी। तो बोलोगे सर सिपाही की तो कितनी है 10 है, चोर की कितनी है 8 है, तो बोलोगे सर घट जाएंगी, कितनी हो जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। आप बोलोगे जी सर लेकिन 200 दे रखा है, ये 200 किस में मीटर में, तो देखो यूनिट अलग अलग है। तो बोलोगे सर समय निकालो, तो समय कैसे निकालेंगे सर, समय दूरी, दूरी तो कितनी है सर 200 और ये कितना है सर 2, तो इसको चेंज करना पड़ेगा ना। बोलोगे हाँ सर, तो ये मीटर में तो नीचे किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लो तो 5/18 से क्या करवा देंगे गुणा। लेकिन मेरे दोस्त 18 कहाँ चला जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा, 18 कहाँ चला जाएगा सर 18 ऊपर चला जाएगा। अब कैंसिल कर लो, देखो बोलोगे सर
इसको कैंसिल करेंगे, बोलोगे सर इन दोनों को कैंसिल करेंगे इससे, तो बोलोगे सर कितना आएगा, ये 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो बोलोगे सर कितना आएगा, 180 सेकंड आएगा। कितना आएगा, 180 सेकंड। सर सेकंड में क्यों आएगा, क्योंकि हमने मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया ना, इसलिए सेकंड में आएगा। 180 सेकंड में पकड़ लेगा। मिनट में बदले तो 60 का भाग दे दो। मिनट में बदले तो 60 का भाग दे दो। सर कितनी मिनट लगेगी, 3 मिनट लगेगी। यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो सेकंड में भी मिल सकता है आपको मिनट में भी मिल सकता है, ध्यान रखना है इसका विशेषकर। आगे आ जाओ। अब औसत चाल है, ये औसत चाल है। ठीक है जी, तो आ जाओ। औसत चाल कैसे निकालेंगे, देखो यहां पे चाल नहीं दे रखी है आपको यहां पे क्या दे रखा है, दूरी और समय दे रखा है। बोलोगे जी गुरुजी आपको चाल नहीं दे रखी है। यहां पे देखो प्रश्न को पढ़िए। हरि अपनी यात्रा की 60 किलोमीटर दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अच्छा 40 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में करता है, बोलोगे सर 20 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। देखो ध्यान से सुना, मैं डायग्राम से समझाता हूं। मतलब एक कौन है, हरि यहां से चलता है और यहां पे जाता है। बोलोगे जी गुरुजी। अब बोला कि पहले 60 किलोमीटर, पहले कितना जाता है, पहले ये 60 किलोमीटर जाता है। बोलोगे हाँ सर पहले 60 किलोमीटर जाता है। फिर कितना जाता है, फिर 40 किलोमीटर जाता है। बोलोगे जी गुरुजी। अब आप बोलोगे कि सर यहां पे जो आपको मीटर दे रखा है, पहले वाली तो किसी स्पीड से करता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले तो करता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे से करता है। ठीक है, दूसरा किससे करता है, दूसरा करता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे से। आप बोलो सर समय निकाल सकते हो, बिल्कुल समय निकालो। तो बोलोगे सर इसका समय तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर समय होता है दूरी बटा चाल। तो आप बोलोगे दूरी बटा चाल, तो 60 में 30 का भाग दोगे तो इसका तो आएगा 2 घंटा। और सर इसका भी कितना आएगा, सर इसका भी 2 घंटा आएगा। बोलोगे हाँ सर। औसत चाल कैसे निकालते हैं सर, एवरेज आपका निकालते हैं ना, एवरेज स्पीड। बोलोगे हाँ सर। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल दूरी। तो टोटल दूरी कितनी है, 60 और 40 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर है टोटल दूरी बटा समय। तो समय कितना, 2 घंटा तो ये है, 2 घंटा ये है। सर कितना घंटा आ जाएगा, 4 घंटा। मतलब है कैसे निकालते हैं, आप बोलोगे सर u2xy होता है ना, वो जब दूरी समान और चाल समान दूरी समान दे रखी होती है ना, तब लगता है वो। यहाँ पे दूरी अलग अलग है। ठीक है जी। तो आप बोलोगे सर टोटल दूरी तो कितनी होगी, सर टोटल दूरी तो 60 तो ये जाएगा, 40 से 100 किलोमीटर होगी। टोटल समय कितना हो गया सर, टोटल समय 4 घंटा हो गया। तो बोलोगे सर स्पीड कितनी आएगी इसकी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बताओ कोई तकलीफ वाली बात इसमें नहीं होगी। ठीक है जी। अब देखो ऐसा ही प्रश्न एक और लिया मैंने ताकि आपको कोई तकलीफ नहीं है। ये तो सेम ही तो हो गया प्रश्न, शायद सेम ही है ये तो। 60 30 40 20, 60 20 फिर 60 30 40 20, ये तो है सेम ही आ गया ये तो। चलो ठीक है, आप खुद से ट्राई करना इसको। ठीक है जी, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है जी, आगे चलो आ जाओ। अब बोलोगे हाँ सर देखो यहां पे क्या दे रखा है, दूरी नहीं दे रखी। यहां पे क्या दे रखा है, चाल दे रखी है और चाल दे रखी है। यहां पे दूरी नहीं दे रखा, यहां पे क्या दे रखा है, दोनों तरफ ही चाल दे रखा है। ठीक है गुरुजी। 20 से तो जाता है, 30 से वापस आता है, मतलब दूरी फिक्स है। जैसे मैं दिल्ली तो जाता हूं 20 की स्पीड से, वापस आता हूं तो 30 की स्पीड से आता हूं। तो कभी भी जब चाल दे रखी है और उसका एवरेज स्पीड निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, आपको खुद को पता है ये तो। ठीक है, कैसे निकालते हैं सर, ये होता है 2xy बटा x प्लस वाई होता है। तो सर 2 इंटू एक्स कितना दे रखा है सर 20 इंटू कितना दे रखा है सर 30 बटा, दोनों को जोड़ देते हैं, 20 प्लस कितना हो गया 30 हो गया। सर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, बोलोगे सर ये आएगा 2 इंटू 20 इंटू 30। बोलोगे हाँ सर। टोटल कितना हो गया 50 हो गया। सर 0 से 0 को कैंसिल कर दो, 5 चौक कितना हो गया 20। तो बोलोगे सर 4 तिया 12, 12 दूनी 24। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 2 का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। औसत चाल आपका 2 को पूछा जाएगा। यदि पेपर को थोड़ा घुमा फिरा के दे दे तो फिर कितने का पूछा जाएगा, 3 का पूछा जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये हो गया था। ठीक है, ये देखो आपको बोलेगा कि किसी पहिए की त्रिज्या 3.5 मीटर है। यदि 1 मिनट में 450 चक्र,
आप बोलोगे सर यह 1 मिनट में 450 चक्रों में कुल कितनी दूरी तय करेगा। हमसे यहां पे दूरी पूछा है कि कितनी दूरी तय करेगा। समय तो पागल बनाने के लिए दे दिया, ठीक है जी। आ जाओ समझना। बोलोगे सर एक किसी पहिए की त्रिज्या 3.5 है, तो एक ध्यान रखना, हमेशा एक चक्कर होता है ना, एक चक्कर में तय की गई दूरी, समझा देता हूं, एक चक्कर में तय की गई दूरी किसके बराबर होती है? परिधि के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? एक चक्कर में तय की गई दूरी परिधि के बराबर होती है, और परिधि क्या होती है सर? 2πr। क्यों? आपका वर्त होता है, वो सॉरी पहिया होता है ना, वो वर्ताकार होता है, और वर्त की परिधि क्या होती है? 2πr। तो कभी भी ध्यान रखना, कोई भी मतलब वर्ताकार पहिया है और वो एक चक्कर लगाएगा ना, एक चक्कर का मतलब चक्कर का मतलब परिधि के बराबर होता है। एक चक्कर में तय की गई दूरी परिधि के बराबर होती है। बोलोगे हाँ सर। तो अब हमें चक्कर कितने लगाने हैं सर? 450 चक्कर लगाने हैं। तो बोलोगे सर एक चक्कर में 2πr है, तो 450 चक्रों में कितनी हो जाएगी सर? 450 से क्या करवा देते हैं? गुणा करवा देते हैं। यही तो बात हुई ना जी गुरुजी। एक चक्कर में इतना जाएगा, तो 450 चक्रों में इतना जाएगा, 450 से गुणा करवा देंगे। मान रख दो 450 इंटू 2, बोलोगे हाँ सर, इंटू पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी दे रखी है सर? त्रिज्या 3.5 क्या दे रखी है? मीटर दे रखी है। तो पॉइंट उठाओगे नीचे क्या लग जाएगा सर? 10 लग जाएगा। अब कैंसिल करो, देखो 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया। अब बोलोगे सर 0, 22 पंजे 110, कितना आ गया? 11, 22 चौक 88, बोलोगे हाँ सर। तो कितना आएगा ये? 9900। तो बोलोगे सर गुणा करोगे तो ये कितना आएगा सर? 9900 आएगा। ऐसा 9900 मीटर ऐसा ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। गुणा भाग में कोई गलती हो जाए तो आप खुद से चेक कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है जी। बताओ कोई तकलीफ गुणा भाग में हो जाए तो चेक कर लेना, है ना। तो ऑप्शन में नहीं है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन का भी आप विशेष कर ध्यान रखना। ये चक्कर वाला रे आ सकता है, और मैं टेस्ट में भी कई बार प्रश्न चक्कर वाले करवाता हूं, ठीक है जी। 12 नंबर में आ जाओ। देखो अब ध्यान से सुनना, ये प्रश्न देखो, ये स्टूडेंट ने भेजते हैं, डाउट के रूप में भेजते हैं ये प्रश्न, तो मैं उनको अच्छे से समझा देता हूं, ठीक है अच्छी। एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, फिर 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो आने जाने में कितने घंटे लगते हैं? कुल 5 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 5 घंटे। अंतर का दे देता तो हम वो फॉर्मूला लगा देते, कौन सा अंतर देता ना? समय का अंतर। तो हम लगा देते चालों का गुणनफल बड़ा चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। लेकिन यहां पे कुल दे दिया, तो कुल दे देना तो क्या करोगे? समझो ध्यान से, यदि कुल दे देना तो क्या करोगे? तब हम दूरी कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझना। तब हम दूरी निकालेंगे मेरे भाई, क्या? चालों का गुणनफल। ये तो निकालेंगे चालों का गुणनफल, ध्यान से सुनना, ठीक है। वही उसी प्रकार का है, ठीक है। बटा बोलोगे सर चालों का योग, और आप बोलोगे सर इधर क्या कर दो? इधर लिख दो समय का योग। क्या लिख दो? समय का योग। बोलोगे हाँ सर। सर आपने तो अंतर बताया था, वो अंतर वाले में अंतर वाला लगाना है। यहां पे क्या दे रखा है? कुल दे रखा है। कुल मतलब इनका योग दे रखा है, तो योग दे रखा है ना। यदि समय का योग दे दे तो आप चालों का योग कर देना, और यदि आपको समय का अंतर दे दे तो फिर नीचे क्या लेना? अंतर लेना। ये ढंग से समझा दूं, यदि यहां पे कुल समय दे रखा है तो यहां पर भी योग कर दो, यदि यहां पे अंतर दे रखा है तो यहां पर भी अंतर होना चाहिए। मतलब यहां पे अंतर तो यहां पर भी अंतर, यहां पे योग तो नीचे भी योग होना चाहिए, ठीक है जी। अब निकालो, देखो चाल कितनी है सर? एक चाल तो आपकी 3 है, और एक चाल कितनी है सर? एक चाल आपकी 2 है। चालों का योग, एक चाल 3 है, एक 2 है, तो चालों का योग कितना हो जाएगा? 5। कुल समय कितना है सर? कुल समय 5 है। तो बोलोगे हाँ सर, तो 5 से 5 कट जाएगा, और कितना आंसर आ जाएगा? 6 किलोमीटर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन। बताओ कोई तकलीफ वाली बात नहीं होगी। सर एक प्रश्न ऐसा और करवा दो। चलो मैंने एक प्रश्न ऐसा और लिया है, ठीक है, समझा देता हूं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक है जी। एक प्रश्न ऐसा और लिया है मैंने, कोई घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये प्रश्न लिया, आ जाओ, ठीक है जी। एक ऐसा ही प्रश्न लिया है, एक व्यक्ति समान दूरियों को 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये पूछा क्या है, गति से तय करता है, तो कुल 47 मिनट लेता है। तो ठीक है, ऐसा प्रश्न दिया हमने, ठीक है जी। कितनी दूरियां दे रखा है हमें? 3 दूरियां दे रखा है, ठीक है जी। आ जाओ, बोलोगे हाँ सर
देख लेते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। यहां पे 3 दे दिया, कितनी चालें दे दिया मेरे शेरों? 3 चालें दे दिया, लेकिन हमें घबराना कतई नहीं है। 3 दो चाहे 4 दो चाहे कितनी दो, हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी। एक समान दूरियों को तय, एक व्यक्ति समान दूरियों को 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटे में तय करता है। कुल 47 मिनट लगते हैं, तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। कुल दे रखा है, तो कुल दे रखा है तो वही फॉर्मूला लगाना। कौन सा सर? फॉर्मूला आपका ये है, चालों का गुणनफल। चालों का तो क्या करना है? गुणनफल करना है। बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। बटा बोलोगे सर चालों का योग, चालों का योग बटा इंटू, और इधर क्या लेना है? समय का योग। ठीक है, कितने दोनों, हमें क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। तो अब बोलोगे सर चाल कितनी दे रखी है? एक तो 3 दे रखी है, एक कितनी दे रखी है सर? एक 4 दे रखी है, और एक कितनी दे रखी है? 5 ये दे रखी है। बोलोगे हाँ सर। आप बोलोगे सर चालों का योग 5 और 4 9 और 3 कितना हो गया सर? ये 12 हो गया। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। सर समय का योग, कुल समय 47 दे रखा है, लेकिन ये मिनट में दे रखा है, और बाकी किस में है? बाकी सारे घंटे में। तो इसको घंटे में बदलने के लिए 60 का क्या कर दो? भाग दे दो। अब कैंसिल करो। देखो बोलोगे सर ये 5 कितना हो गया? 20, 20 या कितना हो गया सर? 60 हो गया। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है सर, ये 3 से 3 कट गया, तो बोलोगे सर ये कितना आएगा? बोलोगे कि सर ये आएगा 47/12 आएगा। बोलोगे जी गुरुजी। तो अब यहां से सोल्व कीजिए, तो बोलोगे सर 12 तियां 36, यह आएगा 12 तियां 36 आएगा। बोलोगे हाँ सर। 36 के बाद में कितना बच गया सर? 11 बच गया। तो 11 बच गया तो जी पॉइंट लगा के भाग दो, तो 12 निमी 108, तो 3.9 किलोमीटर के समथिंग आएगा। ठीक है तो अप्रोक्सीमेट में 3.9 तो है नहीं है, तो हम लगभग में आंसर देंगे। तो लगभग में कौन सा आंसर दे सकते हैं सर? सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग 3.9, तो 3.9 का मतलब ये नजदीक किसके पास है? 4 किलोमीटर के आसपास है। तो आप बोलोगे सर लगभग हम आंसर कौन सा दे देंगे? 4 किलोमीटर हम आंसर दे देंगे। ठीक है सर, कोई तकलीफ नहीं, हम इसको कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन करवा दिया मैंने, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे 2 क्वेश्चन करवा दिए मैंने, अब आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, आगे आ जाओ। अब ये प्रश्न देखो, बोलोगे हाँ जी। अब यहां से बात आती है कि सर ये प्रश्न है, प्रश्न क्या कह रखा है? पढ़िए आप भी। किसी दूरी को तय करने के लिए चालों का अनुपात ये है, गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। ठीक है, मतलब यहां पे ये है, इन्होंने लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं ए और बी। ठीक है जी, इनकी चालों का अनुपात ये है, गंतव्य स्थान पर पहुंचने में मतलब बी को, एक को अधिक लगते हैं ना। बोलोगे हाँ सर। एक को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं, तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने में एक को कितना समय लगेगा? किसी एक का टाइम निकालना। यहां पे लिखा ना गंतव्य स्थान पर किसका टाइम निकाले? बोलोगे सर दोनों का निकाल लेते हैं, पता नहीं यहां पे किसका पूछ रखा है, फिर मैं लिख दूंगा। ठीक है जी, आ जाओ। देखो इनकी चालें दे रखी है, कितनी? ए और बी की। बोलोगे सर इनकी चालें दे रखी है ना, वो दे रखी है 3:4 इनकी चालें है। ये ए है और ये क्या है सर? ये बी है। बोलोगे जी गुरुजी। अब आप बोलोगे सर समय इसका क्या होता है? कल बताया था समय इसका उल्टा होता है, तो बोलोगे सर क्या होगा? 4:3। ये इसका उल्टा होता है। अब बताओ, इसको समय लगेगा 4 और इसको लगेगा 3, इसको लगेगा 4 इसको 3, तो कितना ज्यादा लग रहा है सर? 1 ज्यादा लग रहा है। कितना ज्यादा लग रहा है सर? 1 ज्यादा लग रहा है। तो आप बोलोगे सर पर्सन में बोल रहा 30 ज्यादा लगता है। बोलोगे हाँ सर। तो अब हमें किसका मान निकालना है? बोलोगे कि सर 1 का निकालो, तो 30 से गुणा करवा दो, तो कितना मिनट आएगा सर? 120 मिनट आएगा। कितना आएगा सर? 120 मिनट आएगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। सर हमें बताना किसका है, तो गंतव्य स्थान पर ए लिख लो। गंतव्य स्थान पर गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए एक को कितना समय लगेगा? एक को यहां पे ए लिख लो, एक को कितना समय लगेगा? तो बोलोगे सर एक का पूछा हमसे, तो एक का पूछा है, तो बोलोगे सर 120 मिनट लगेगी। 120 मिनट का मतलब कितने घंटे होते हैं सर? 2 घंटे होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। सर इसका सेकंड वाले का निकालना हो तो ये 90 मिनट आएगा, मतलब 1.5 घंटे के समथिंग आपका करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। ठीक है सर, हम कर लेंगे ये तो। ठीक है जी, आ जाओ। अब ये प्रश्न समझना ध्यान से, ये चोर सिपाही वाला, ये आपका HW है, ये मैं आपको HW दे रहा हूं। ठीक है, आपको खुद से करना है। ठीक है, और टेक्निकल वाले तो इसका विशेष कर ध्यान रखना इस प्रश्न का। ठीक है जी, करवा रखा मैंने। आ जाओ, ये 15 नंबर मैं बता देता हूं। एक चोर ने रात्रि 9 बजे चोरी की
और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागा। उसके 2 घंटे बाद सिपाही ने 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा किया। तो बताओ वह सिपाही चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा? कौन? सिपाही की दूरी निकालनी है कि कितने समय में पकड़ लेगा। ध्यान से सुनना। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि सर ये है यहां पे क्या की? इसने चोरी की। किसने चोरी की? चोर ने चोरी करके ये भाग रहा है, चोरी करके भाग रहा है। ये कितने घंटे तक भागा? बोलोगे सर ये 2 घंटे तक भागा। कितने घंटे तक भागा सर? ये 2 घंटे तक भागा। तो आप ये बताओ 2 घंटे में कितना भाग लेगा? तो बोलोगे कि सर चोर है ना 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागता है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कौन भागता है? चोर भागता है। तो आप मुझे ये बताओ 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागता है तो 1 घंटे में 8 भागता है, 1 घंटे में 8 भागता है तो 2 घंटे में कितना भाग जाएगा? 16 भाग जाएगा। तो इनकी बीच की दूरी कितनी आ गई सर? बीच की दूरी 16 किलोमीटर। अरे चोर 1 घंटे में 8 किलोमीटर प्रति घंटे मतलब 1 घंटे में 8 किलोमीटर भागता है, तो 1 घंटे में 8 भागेगा तो 2 घंटे में चोर कितना भाग लेगा? 16 भाग लेगा। अब क्या करता है? अभी सिपाही भागना, सिपाही तो क्या करता है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे से भागता है। आप बोलोगे सर चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागता है। अब ठीक है, ये तो दूरी तय कर ली। अब पीछे कौन लग जाता है? पीछे से पुलिस लग जाती है। अब आगे तो कौन भागेगा? आगे तो चोर भागेगा, पीछे कौन भागेगी? पुलिस भागेगी। तो सर इनका पहले तो समय निकालो। समय कैसे निकालेंगे सर? दूरी तो कितनी है सर? 16। आप बोलोगे सर दूरी तो 16 है। जब एक ही दिशा में भागते हैं ना, एक ही दिशा में भागते हैं तो चालें घट जाती हैं। तो चालें कितने आ जाएंगे? 2। बोलोगे सर कितना घंटा लगेगा? 8 घंटा लगेगा। बोलोगे हाँ सर कितना घंटा लगेगा? 8 घंटा लगेगा। यहां पे ऑप्शन आपके गलत दिए हुए, ऑप्शन आपके क्या दिए हुए? गलत दिए हुए। ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा दूरी, हमसे क्या पूछा? दूरी। तो अब हम सिपाही की दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सिपाही। तो सिपाही की दूरी निकालेंगे। बोलोगे हाँ सर सिपाही की दूरी निकालो। सिपाही कितनी दूरी भागेगा? तो दूरी बराबर कितना होता है सर? चाल इंटू समय होता है। क्या होता है? चाल इंटू समय होता है। ठीक है, तो बताओ चाल तो कितनी है सर? सिपाही का निकाल रहे हैं तो सिपाही की चाल तो कितनी है? 10। आप बोलोगे कि सर दूरी कितनी है? बोलोगे सर यहां से समय कितना सर? समय 8 है। तो 80 किलोमीटर की दूरी पर उसको क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। कितनी किलोमीटर की दूरी पे? 80 किलोमीटर की दूरी पे पकड़ लेगा। ठीक है, तो यदि आप ऑप्शनों को सुधारना चाहो तो कैसे सुधारोगे? देखो मैं सुधार देता हूं। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ सर ये हटा लो। कौन सा वाला? ये हटा लो। तो आप बोलोगे सर ये हटाने से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बताओ। बोलोगे किलोमीटर प्रति घंटे में तो चाल होती है, दूरी थोड़ी होता है। नहीं सर बिल्कुल बात तो आपकी ठीक है। तो बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फिर बोलोगे सर इसी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूरी पूछा, दूरी हमेशा किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर में होती है। बोलोगे हाँ सर कर लेंगे, कोई तकलीफ वाली बात है नहीं। समय निकाल लेना। फिर सिपाही की चाहिए तो सिपाही की चाल ले लो, चोर की चाहिए तो चोर की चाल ले लो। ठीक है जी, आगे चलता है। ये हमने कर लिया, अभी मैंने आपको समझाया था ये बात तो। ठीक है जी, अब ये देखो 17 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ। 17 नंबर क्या कह रहा है? देखो ध्यान से सुनो। एक आदमी निश्चित स्थान पर पैदल जाता है और कार से वापस आता है तो 10 घंटे लगते हैं। मतलब एक आदमी क्या करता है? पैदल तो जाता है और किससे वापस आता है? कार से वापस आता है। तो इस प्रकार से इसको कितने घंटे लगते हैं? 10 घंटे लगते हैं। ठीक है सर। अब बोला गया कि और पैदल जाने और पैदल आने में 16 घंटे लगते हैं। मतलब ये बंदा पैदल ही जाए, ये आदमी पैदल ही जाए और पैदल ही वापस आए तो बोलोगे सर कितने घंटे लगते हैं? 16 घंटे लगते हैं। हमें क्या करना? कार से जाना है और कार से ही वापस आना, तो कितने घंटे लगेंगे ये हमसे पूछा है। ठीक है जी, तो आप बताओ। देखो पैदल जाता है और पैदल वापस आता है तो 16 घंटे लगते हैं। इसका मतलब मैं गया वापस आया तो इनका जो स्पीड और ये सारी चीजें फिक्स होती हैं इस प्रकार के प्रश्नों में। तो जैसे मान लो यहां से मैं जयपुर गया, जयपुर से आया तो मुझे 16 घंटे लगे। इसका मतलब आप बोलोगे सर 8 घंटे जाने में लगे, 8 घंटे आने में लगे। तो इसका मतलब पैदल में 8 घंटे में गया और 8 घंटे में वापस आया। तो पैदल का पता चल गया, पैदल का कितना है सर? 8 घंटा है। बोलोगे हाँ सर। पैदल और कार से 10 घंटे लगते हैं। पैदल और कार से 10 घंटे लगते हैं, जिसमें से पैदल कितना लगता है? 8 घंटे। इसका मतलब कार का कितना बच गया सर? कार का 2 बच गया। बोलोगे हाँ सर। तो अब कार से 2 घंटे में तो जाता है और 2 घंटे में आता है। इस प्रकार से इसको कितने घंटे लग जाते हैं? 4 घंटे लग जाते हैं। यही आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। बताओ कोई तकलीफ नहीं सर? ये तो बहुत आसान प्रश्न था। और वापस देख लेना वीडियो, कोई दिक्कत हो तो। ठीक है जी, अब समझो ये प्रश्न देखो। जयपुर और दिल्ली के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है। मतलब ये आपका जयपुर है। बोलोगे हाँ सर। ये तो आपका क्या है सर? ये तो आपका जयपुर है। और ये क्या है सर? ये आपकी दहेली है।
बोलोगे हाँ सर ये क्या है, दहेली, ये जयपुर है और ये दहेली है। इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी 360 किलोमीटर है। इधर से तो क्या चलता है, बोलोगे सर प्रकाश जयपुर से 60 किलोमीटर, मतलब ये तो चलता है इधर 60 किलोमीटर प्रति घंटा जयपुर से चलता है। और ये बोलोगे सर रमेश दिल्ली से चलता है, किसी स्पीड से चलता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। कौन, रमेश चलता है। अब ये देखो हमें इनका समय निकालना है, तो बोलोगे सर समय बराबर क्या होता है, दूरी कितनी है सर, 360 है। दूरी कितनी है, 360 है। अब मुझे बताओ ये क्या कर रहा है, ये इधर चल रहा है और ये क्या कर रहा है, इधर चल रहा है। इनकी दिशा क्या हो गई, विपरीत। और मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि दिशा विपरीत होना तो चालें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो बोलोगे सर चाल 60 और 30 कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। चाल कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। बोलोगे हाँ सर, तो दूरी बटा चाल क्या आ जाएगा, समय। तो बोलोगे सर कितने घंटे आएंगे, 4 घंटे हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कितने घंटे, 4 घंटे हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बोलोगे जी गुरुजी। अब देखो राम 15 पारियों में 11.5 पारियां दौड़ दी तो शेष पारियां कितनी रह गई। राम क्या करता है, 15 पारियां दौड़ता है और 15 में से कितनी दौड़ पाता है, सिर्फ 11.5। तो आप बोलोगे कि सर 15 पारियां थी, कितनी पारियां थी, 15 पारियां थी, 15 में से 11.5 तो दौड़ लिया, तो जो दौड़ लिया उसको हटा दो। तो 15 में से 11 गए तो कितने बच गए, 4 बच गए। 15 में से 11 गए तो कितने बच गए सर, 4 बच गए। अब 4 में से आधा और हटाना है, तो बोलोगे सर कितनी पारियां शेष रह गई, 3.5 पारियां क्या रह गई, शेष रह गई। यही हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसे कर लो, 15 में से 11 हटाओ, कितना बचा, 4। अब 4 में से आधा और हटाना है, तो 4 में से आधा हटाऊंगा तो कितना बच जाएगा, 3.5। ठीक है, ये प्रश्न देख लो, आज का अंतिम प्रश्न है। 8 किलोमीटर, 400 मीटर और 100 सेंटीमीटर का मान कितना होगा। अब देखो समझो, अब ये बताओ 8 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं सर, 8। पहले तो इसको चेंज करो, सबको सेंटीमीटर में ले लेता है। बोलोगे जी गुरुजी आप ये बताओ 8 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं सर। 8 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे सर, 1000 से। अब ये मीटर आ गया, लेकिन मीटर को नहीं बदलना, अब इसको सेंटीमीटर में, तो अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो ये तो इतना आएगा। ठीक है सर। आप बोलोगे सर ये क्या दे रखा, मीटर दे रखा हमें, इस मीटर को किस में बदलो, सेंटीमीटर में बदलो। तो 400 को किससे गुणा करवा देते हैं, 100 से गुणा करवा देते हैं, ये सेंटीमीटर में आ गया। बोलोगे जी गुरुजी। अब आप बोलोगे सर ये सेंटीमीटर, सर सेंटीमीटर में क्यों बदला, क्योंकि फाइनल हमें सेंटीमीटर दे रखा है, तो सबको सेंटीमीटर में ले लेते हैं। किलोमीटर से मीटर में बदला, फिर सेंटीमीटर में, ये मीटर में था, इसको सेंटीमीटर में बदला, और ये प्रोसेस आ गई। बोलोगे जी गुरुजी। अभी कितना, इनको जोड़ना है, ये कितना हो गया सर, ये हो गया 8, फिर 000 और 2 जीरो और लगा दो, ये सेंटीमीटर है। अब ये कितना हो गया सर, ये 4 जीरो लगा दो, 2 और 2 4 हो गया, और 4 इसके साथ में लगा दो। बोलोगे सर ये कितना हो गया, 100 हो गया, तो 100 लगा दो। अब इन तीनों को जोड़ दो। ठीक है जी, तो 0 0 1 0। आप बोलोगे सर कितना हो गया, 4, और ये कितना हो गया सर, 8 हो गया। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है जी, तो इतना सेंटीमीटर आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। बोलोगे जी गुरुजी। अब आप बोलो कि सर इसको हम क्या करना चाहें, बोलोगे कि सर ये 0 1 इसको मीटर में भी बदल सकते हो। किस में बदल सकते हो, मीटर में। तो मीटर में कैसे बदलोगे सर, तो मीटर में सेंटीमीटर आया, ये सेंटीमीटर में बदलने के लिए किसका भाग दे दो, 100 का भाग दे दो। तो बोलोगे सर कितना हो जाएगा, 8401 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। और किलोमीटर में बदलने के लिए फिर क्या कर दो, 1000 का भाग दे दो। सर ऐसे कर लेते हैं, कैसे कि इसको मीटर में बदल लें, ये मीटर में, इसको मीटर में बदल लें, बदल सकते हो, कोई तकलीफ नहीं, कैसे भी कर सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है, तो समय चाल दूरी का हो गया है आपका प्रैक्टिस। 2 क्लास सेशन दे दिया मैंने, अब रेलगाड़ी पे चलेंगे नेक्स्ट क्लास से। चलो अब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान से मेहनत करते रहिए। अब की बार हमें फौजी बन के दिखाना है भाई साहब। जिस प्रकार से हम जी जान से मेहनत करें, आपको भी जी जान से मेहनत करना है, और अब की बार फौजी बन के दिखाना है। जय हिंद, वंदे मातरम।